हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीच इन्फो स्मार्ट में। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाऊंगा साधारण ब्याज, SI पढ़ाऊंगा, सिंपल इंटरेस्ट। काफ़ी टाइम के बाद मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर पा रहा हूं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसीलिए मैं आपको वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पा रहा था। लेकिन आज से मैं वीडियो आपको फिर से प्रोवाइड करना शुरू कर रहा हूँ। आपके लिए सभी वीडियोस आप उपलब्ध होंगी, ठीक है। और मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा, मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है, आप उसको भी फॉलो करिए। वहाँ पर मैं सिर्फ आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, एकदम बेसिक से बहुत अच्छे से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसको ज़रूर पढ़िएगा। चैनल का नाम है रीजनिंग पाठशाला एकेडमी, तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको जो भी बेसिक है और ट्रिक सभी चीज़ें मैं वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और आपको मेरे इस चैनल के माध्यम से, जिस पर मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ टीच इन्फो स्मार्ट के माध्यम से, आपको साइंस, रीजनिंग, मैथ सभी सब्जेक्ट, जीके भी आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ाया गया है। और मैं अब आपको आज पढ़ाऊँगा साधारण ब्याज। आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पर लिखा भी है SI, साधारण ब्याज। SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। ध्यान से पढ़िएगा। मैं आज आपको, देखिए, बहुत सारे तरीके होते हैं कोई भी क्वेश्चन हो उसको सॉल्व करने के लिए। बस आपको करना क्या होता है, आपको अप्रोच अपनी वही लगाना होता है जो आपको आता है बहुत अच्छे से, तो उस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो इसी प्रकार से आप करिएगा। क्वेश्चन पर जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक समझेंगे साधारण ब्याज होता क्या है। मान लीजिए 1000 रुपये, ठीक है, 1000 रुपये प्रिंसिपल है, 1000 रुपये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल मतलब हो गया मूलधन, ठीक है। मान लीजिए आपने बैंक में 1000 रुपये जमा किया, ठीक है, तब आपको इस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, कुछ आपको ब्याज मिलेगा इस पर, ठीक है। तो मान लीजिए जो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, जो रेट है वो मैं मानता हूँ कि 5% है। और 3 साल के लिए आपने जमा किया, जो टाइम है वो 3 साल है, ठीक है, 3 ईयर है। अब देखिए, जो मूलधन है 1000 रुपये है, रेट 5% है, टाइम 3 साल है। मान लीजिए आप बैंक है, आपने पैसा जमा किया, आपका अकाउंट है बैंक में, आपने वहाँ पर 1000 रुपये जमा करने के लिए कैशियर को दिया, ठीक है। जब आप 3 साल बाद गए पैसा निकालने, तब आपको बताना होगा कि आपको 5% इंटरेस्ट मिला है, ये 5% उसमें आपको ब्याज मिला है 1000 रुपये पर। तब आपको अब कैलकुलेशन करना होगा कि भाई कैसे आपको जो है, अगर 5% मिल रहा है 1 साल में, 1 साल में 5% मिल रहा है, तो आपको 3 साल में कितना रुपए मिल जाएगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो प्रत्येक ईयर में उतना ही मिलता है जितना पहले ईयर में मिलता है। जो पहले साल में होता है वो कभी चेंज नहीं होता है, उतना ही मिलता है। जैसे मान लीजिए अगर 1000 रुपये आपने जमा किया बैंक में, तो आपको पहले साल में 1000 का 5% मिल जाएगा। तो दूसरे साल पर भी आपको, जब दूसरा साल आएगा, दूसरे साल में यही अमाउंट आगे बढ़ेगा, तो इसी अमाउंट पर ही 5% मिलेगा आपको। ये ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब है आपको 3 साल तक इसी 1000 पर 5% मिलता रहेगा। तो आप देखिए कितना तरीका है इसको लगाने के लिए। देखिए 1000 पर अगर आप चाहो तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। 1000 पर 5% निकालना हो तो आपको पता होगा कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। 5 यहाँ हो जाएगा और ये जो परसेंटेज है यहाँ पर आ गया, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 50। अब ये तो 1 साल का निकल आया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1 साल का निकल आया ब्याज। 1 साल में जब आप बैंक में पैसा जमा करोगे 1000 रुपये, ठीक है, तब जब 1 साल ख़त्म होगा तो आपको 50 रुपये और जुड़ जाएगा इसमें। इस 1000 में 50 रुपये और जुड़ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो दूसरे साल ब्याज मिलेगा वो 1000 पर ही मिलेगा, ना कि इस 50 पर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए 1 साल का आपने निकाल लिया कि 50 रुपये आपको ब्याज मिल रहा है 1000 रुपये पर, तो 3 साल में कितना मिलेगा, इसी को 5 से आप, इसी को 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 150 रुपये 3 साल में आपको ये ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। ये ब्याज हो जाएगा, 3 साल का मिल गया है ना, इसी 3 से। अब देखिए एक तरीका तो ये हो गया, अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा तरीका अगर आप लगाना चाहो तो ये भी अप्रोच आप लगा सकते हो। ध्यान समझिएगा, 1 साल में 5% मिल रहा है, तो आपको बताना है कि 3 साल में कितना मिलेगा। तो 3 साल के लिए मैंने बताया कि 1 साल में अगर 5, दूसरे साल भी 5% मिलेगा, तीसरे साल भी 5% मिलेगा।
कोई घटबढ़ तो होगा नहीं, और 1000 पर ही मिलेगा, ना कि जो है जो ब्याज मिल रहा है उस पर भी। ठीक है, ऐसा सीआई में होता है, अगर ब्याज पर भी ब्याज मिलता है तो वो सीआई में होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में, लेकिन इसमें नहीं होता है। अब देखिए इसमें क्या करना है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा, अगर आप लगाना चाहें अप्रोच तो ऐसा लगा सकते हो, 1 साल में 5% मिल रहा है, 3 साल का निकालना है, तब आप ऐसा कर सकते हो 5% इंटू 3, यही 3 साल। ये मान लीजिए यहाँ पर ईयर भी लिख दे रहा हूँ, ईयर लिख दिया मैंने। अब यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 साल में आपको 15% ब्याज मिल जाएगा। कितना परसेंट मिलेगा? 15% ब्याज मिलेगा। अब आप इसे 1000 का 15% आप निकाल दीजिए। ठीक है, अभी मैं आपको एक तरीका और बता रहा हूँ, परसेंटेज आप कैसे निकाल सकते हो बिना अपने दिमाग पर जोर दिए। तो ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये तीनों साल का यहाँ पर आ जाएगा 150। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। ये 3 साल का देखें यहाँ पर आपने निकाला, और यहाँ पर भी 3 साल का निकल गया। अच्छा, एक तरीका आप ध्यान से समझिएगा, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए 1000 का 15% निकालना था, आपको इतना नहीं करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए भाई 1000 लिखा है, ये 1000 लिखा है, आप ध्यान से समझिए। 15% निकालना है तो याद रखिएगा, अगर ये देखिए 3 अंक यहाँ पर, सॉरी 3 जीरो है ना यहाँ पर अगर 1 अंक के पहले आप जीरो लगाएंगे, सॉरी दशमलव लगाएंगे, 1 अंक के पहले अगर दशमलव लगाएंगे तो ये जो जितना भी ये फिगर बचा है ये 10% है, 10% होगा, ये ध्यान रखिएगा। आपको फाइंड आउट कितना करना है? 15%। तब आपने क्या किया, 1 अंक के पहले दशमलव लगाया तो ये 10% की वैल्यू आ गई, अर्थात 10% की जो वैल्यू आई वो आ गई 100 रुपये। ठीक है, अब आपको 5% और फाइंड आउट करना है, 5% और निकालना है, क्योंकि 10% तो आपने 100 निकाल लिया, अब आपको निकालना है 5%। तब अगर 2 अंक के पहले अगर आप दशमलव लगा देंगे, मान लीजिए यहाँ पर अगर आप दशमलव लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, तो अब ये वैल्यू जो है 1% हो गई, 1% बची। तो देखिए 5%, 10% तो आपने निकाल लिया, 5% और निकाल दीजिए। तो अगर आप 5% और निकालेंगे तो इसी 10 का 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 50 रुपये हो जाएगा। अब इनको दोनों को आप जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर भी 150 आ गया। ठीक है, तो भैया देखिए मैंने 3 तरीके से आपको बताया परसेंटेज निकालने का। तीनों तरीका आपके लिए सही है, जो भी आप अडॉप्ट कर पाओ, जो भी आप अप्रोच लगा पाओ लगा सकते हो। कहीं ना कहीं परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए ये सबसे बढ़िया तरीका है। 1 अंक के पहले जो भी संख्या दी है उसके पहले, चलिए मैं दूसरा बता दे रहा हूँ आपको। एक दूसरा भी एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अमाउंट है 2500 रुपये, रेट दिया हुआ है 25%, टाइम दिया हुआ है 3 ईयर्स। ठीक है, अब देखिए, अब आपके पास पहला तरीका है 25 इंटू 2500 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ से आप 2 जीरो जीरो कैंसिल करेंगे, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 625। ये 1 साल का निकल गया है। ठीक है, आपको कितने का निकालना है? 3 साल का। मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि आपको प्रत्येक ईयर 25% ही मिलेगा और 2500 पर ही मिलेगा। आपका जो मूलधन होगा, मान लीजिए आप बैंक जाते हो, 2500 रुपये आपने जमा किया, तो आपको पहले साल में, मान लीजिए आपने ये सोचा कि 3 साल के लिए मैं ये अमाउंट जमा कर दे रहा हूँ बैंक में, तो बैंक में क्या होगा, बैंक आपको इस पर ब्याज देगी। और 3 साल के लिए अगर आपने जमा किया है तो 3 साल आपको ब्याज इस पर मिलेगा, 2500 पर ही ब्याज मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं अभी साधारण ब्याज। तो 2500 पर 25% पहले साल मिलेगा, दूसरे साल भी 2500 पर 25% ही मिलेगा, और तीसरे साल भी 2500 पर 25% ही मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो पहला तरीका तो ये है कि 1 साल का आपने निकाला, यहाँ पर अब 3 साल का निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1875। ठीक है, 1875 रुपये हो गया। इतना आपको समझ में आया होगा, ये ब्याज है अभी। ठीक है, ब्याज। अब देखिए दूसरा तरीका है, आप ऐसे निकाल सकते हो। 1 साल में कितना 25% मिल रहा है, 3 साल का निकालना है तो आप इस 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि पहले साल भी आपको 25% मिलेगा, दूसरे साल भी 25% मिलेगा, तीसरे साल भी 25% मिलेगा, तो ये परसेंट इंटू 3 आप करेंगे तो 25 या 75 हो जाएगा। ठीक है,
25 तियाँ 75 हो जाएगा। आपको निकालना कितना है 75%। तो सिंपल से आप ऐसा कर सकते हो, अगर आप चाहो तो ऐसा निकाल सकते हो 2500 इंटू 700 सॉरी ये 75 हो जाएगा डिवाइड बाय 100। यहाँ से आप कैंसिल करेंगे इसको, ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1875 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, उम्मीद करता हूँ आप इतना ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, आप देखिए, आप अगर आप इतना नहीं करना चाहते हो तो ये तरीका है, आप लगा सकते हो अगर चाहो तो। आपको कितना निकालना था 75% निकालना था, ये ध्यान समझिएगा। आपको निकालना है 75%, तो आप ऐसे निकाल सकते हो जैसे ये 2500 लिखा है। ये ध्यान रखिएगा, कोई भी वैल्यू हो XYZ, कोई भी वैल्यू हो, अगर जो वैल्यू लिखी है उसके एक अंक पहले अगर आप यहाँ दशमलव लगा देंगे तो ये बची हुई वैल्यू 10% ही बचती है। ये 10% बची है। कितना है ये 10% है। ये जो 250 बचा है ना यहाँ, ये दशमलव लगाने के बाद, तो ये 250 10% बचा है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। तो आपको निकालना है 75%। तो 10% की वैल्यू 250 है, तो पहले तो 70% निकाल दीजिए। जब आप निकालेंगे तो इसको 7 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 250 को 7 से मल्टीप्लाई करिए, गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 0 है 0, 7 5 35 के 5 और 7 दूनी 14, 14 3 17। तो ये 1750 आ जाएगा। भाई ये 70% हो गया, क्योंकि 10% इतना था और 7 बार हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 × 70 होता है, तो 70% हो गया। अभी हमें 5% और निकालना है। 75% निकालना था ना, 70 तो मैंने निकाल लिया है। अब 5% निकालने के लिए क्या है, कोई भी वैल्यू लिखी हो, कोई भी वैल्यू लिखी हो XYZ, कोई भी वैल्यू हो, आपको करना क्या है, अगर 2 अंक पहले आप दशमलव लगा देंगे, जैसे यहाँ 2500 था, ये मैं लिख रहा हूँ 2500 था, यहाँ पर आपने दशमलव लगा दिए, 2 अंक के पहले दशमलव लगाएंगे आप, तो ये जो बची हुई वैल्यू है ये 1% ही बचेगी। ठीक है, ये अपने आप की 1% होगी। ठीक, अब आपको 5% और निकालना था। 70 तो निकाल लिया आपने, तो इसी को जब 1% बराबर है 25 के, तो 5% निकाल लीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा। ये है ना, इतना समझ में आ गया होगा। अब 125 इसमें जोड़ दीजिए आप। ये भी तरीका आपको पसंद आएगा, हमें पता है। ये क्या बना रहा हूँ मैं, और ये 7 हो जाएगा, ये 8 और 1। ठीक, ये वैल्यू देखिए और ये वैल्यू दोनों बराबर है ना। बराबर कहने का मतलब है तरीके कई हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप अडॉप्ट कर सकते हो, वो आप अप्रोच लगा सकते हो। ठीक है, देखिए अगर आप इस तरीके से परसेंटेज निकालेंगे, 2-3 बार लगाइए, बहुत आसानी से बहुत जल्दी आप फाइंड आउट कर लोगे। बस इतना है ना कि अगर आप ऐसा करते हो तो आपके जो है दिमाग पर जोर कम पड़ेगा, थकेगा कम। ये है भाई, ये भी थकता है, इतना ध्यान रखिएगा, है ना। अब इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक तरीका और है, अगर आप चाहो तो इस तरीके से आप कन्वर्ट करके उसको ऐसे भी कर सकते हो। देखिए, ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो। 75 डिवाइड बाय 100 कर दीजिए। इस परसेंटेज को नीचे ले आइए, काट दीजिए। 25 तियाँ 75 और 25 चौके 100। मूलधन कितना था 4, हमें कितना निकालना है ब्याज 3। 4 रुपये जो है मूलधन था, 3 रुपये हमें ब्याज मिला। कैसे निकाल सकते हो, तो ये जो 4 की वैल्यू है ना, ये 4 की वैल्यू बराबर हो जाएगी 2500 की। ठीक है, 2500 के तो 3 की वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ से आप काट दीजिए, काटिए, देखिए कैसे काटते हैं। तो यहाँ से अगर आप काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 छंग 24, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंचे 20। अब अगर आप 625 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, ये देखिए 1875। ठीक है, तो तरीके बहुत हैं, जो तरीका आपको समझ में है वो कर सकते हो आप। ठीक है, ये तरीका ज़्यादा अच्छा लग रहा है हमको, ये तरीका ज़्यादा सही लग रहा है। बाकी तरीके सभी सही हैं, जो आपको सही लग रहा हो आप कर लीजिए। कहीं कोई डाउट है तो बताइएगा, मैं दोबारा से बता दूंगा। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, यदि 2500 रुपये को 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए निवेश किया जाए तो 4 वर्ष बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो है 2500 रुपये। ठीक है, 2500 रुपये है प्रिंसिपल अमाउंट, और जो रेट दिया हुआ है, रेट लिखा हुआ है, जो दर दिया हुआ है, जो परसेंटेज है वो है 8%। ठीक है,
इतना आपको समझ में आया होगा। और ध्यान रखिएगा 4 वर्ष पूछा गया है, टाइम 4 वर्ष का पूछा गया है, 4 वर्ष। ठीक है, तो देखिए आप कैसे कर सकते हो। भाई मैंने आपको बताया कि एक साल में 8%, तो दूसरे साल भी 8% मिलेगा, तीसरे साल चौथे साल भी 8% ही मिलेगा। तो सिंपल से करना क्या है, इसी 2500 पर ही मिलेगा। तो आपको करना क्या है, ये 8 लिखा हुआ है, इस 8% को इस 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे जो है पहला तरीका आप ऐसा कर सकते हो, 8 का आपने 4 देखिए 8% और इंटू 4 किया आपने तो 32 आ जाएगा। ठीक है, 32% आ जाएगा। तो वही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, आप इस तरीके से कर सकते हो, 32/100। यहाँ से आप इसको काट लीजिए। ठीक है, और आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो कर सकते हो 25 × 32, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5, 3 पंचे 15, 3 दूनी 6 1 7। ठीक है, तो 0 और यहाँ पर 5 5 10 0 1 7 1 8, तो ये आ जाएगा 800। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। ये 800 आ जाएगा, यहाँ पर ये 800 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ब्याज आपको 3 साल में मिल जाएगा। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अब देखिए और किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बढ़िया तरीका, इससे भी अच्छा तरीका। देखिए आपने क्या किया, इतना तो कर ही लिया। एक तरीका मैं और बता दे रहा हूँ, जो जनरली हर स्टूडेंट लगाता है, सभी लगाते हैं इसको। देखिए आप ऐसे करना होता है, 2500 × 8 और जो परसेंट है ना, ये नीचे आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ से ऐसे काटेंगे इसको, 0 से 0 कैंसिल होगा, यहाँ से करेंगे तो 25 8 200 होता है। ठीक है, अब देखिए 200 हो गया ना, ये 1 साल की वैल्यू आई, ये 4 साल का आपको पता करना है। तो 1 साल बराबर 200 के, तो 4 साल बराबर 800 के हो जाएगा। समझ में आ गया ना? ये तरीका समझ में आ, पहला तरीका। दूसरा तरीका, तीसरा तरीका देखिए कैसे कर सकते हो आप। इसको मैं इरेज करूँगा यहाँ से, है ना। अब देखिए जो दूसरा तरीका होगा, अब ये लिखा हुआ है 32/100। कैसे आया 32, मैंने बताया। ये देखिए परसेंटेज को और 4 से मल्टीप्लाई किया आपने, तो आप ऐसे कर सकते हो। ये जो परसेंटेज लगा है ना, इसको नीचे ले, यहाँ पर इसको यहाँ से मिटा दीजिए। आप काट दीजिए, काटेंगे आप तो 4 8 32 हो जाएगा। और ये जो है 25 बार जाएगा, 4 25 100। अभी कितना है, ये आ गया 8/25। तो ये वैल्यू जो है ये मूलधन होगा और ये ब्याज होगा। ठीक है, ये जो है इंटरेस्ट होगा। ठीक है, अब देखिए 25 रुपये में से क्या हो रहा है, 25 रुपये पर 8 रुपये का ब्याज मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए आपको कैसे निकालना है। 25 की वैल्यू कहाँ दी है, ये 2500। आपका मूलधन क्या है, यहाँ पर अगर आपने जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो आपको जो मूलधन मिला, जो प्रिंसिपल अमाउंट मिला, वो 25 रुपये मिला। लेकिन क्वेश्चन में तो 2500 दिया हुआ है, तो आप ऐसे कर सकते हो 25 बराबर 2500 के। ठीक है, तो इंटू आपको 8 की वैल्यू निकालनी है, तो 8% बराबर कितने का होगा, यहाँ से काट दीजिए। तो 25 से कम 25, यहाँ से 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखिए अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 800 आ जाएगा, है ना। तो ये भी तरीका बेस्ट है। जो भी आपको अच्छा लग रहा हो उसको आप फॉलो करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, सभी उम्मीद करता हूँ सभी जितने मेथड बताया मैंने सब अच्छे होंगे आपके लिए, है ना, और सब आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है यदि 11,000 रुपये को 7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए निवेश किया जाए तो 3 वर्ष बाद कितना ब्याज होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए प्रिंसिपल कितना है भाई, प्रिंसिपल है 11,000 रुपये। ठीक है, और जो रेट दिया हुआ है वो है 7%, और जो टाइम दिया हुआ है वो है 3 साल। ठीक है, 3 ईयर दिया हुआ है। अब कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा। 1 साल में कितना, 7%, तो 3 साल में कितना होगा, 7% × 3, 7 3 21% हो जाएगा ना, ये 21%। तो देखिए 21% निकालना है 11,000 का, तो कैसे निकालोगे। सबसे बढ़िया तरीका, सिंपल तरीका, 11,000 लिखा हुआ है। देखिए अगर आप एक अंक के पहले अगर आप दशमलव लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, तो ये जो वैल्यू बचेगी अपने आप में 10% बचेगी।
कितनी बचेगी 10%, ठीक है। तो ये तो बचेगा 11, ये तो हो जाएगा 1100, है ना 10%। अब आपको 21% निकालना है, तो अगर आप इसको दोगुना कर दें 1100 को अगर आप दोगुना कर देंगे तो 20% हो जाएगा। तो सिंपल सा है, अगर आप देखेंगे 20, चलिए मैं इस तरीके से बता रहा हूँ। देखिए 10% 1100, तो अगर आप 10% और कर दें तो ये 10% भी 1100, ऐसे यहाँ पर भी लिख दीजिए। तो देखिए इसको आप जोड़ेंगे यहाँ पर, देखिए 20% हो गया, ये 20%। और यहाँ पर अगर आप इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 2200 हो गया। देखिए तो देखिए आपको 20% की वैल्यू मिल गई कि नहीं मिल गई, बिल्कुल मिल गई है। मैंने आपको बता दिया है कि चाहे जितनी बड़ी वैल्यू दी हो, अगर उसके एक अंक के पहले अगर आप दशमलव लगाते हैं तो वो अपनी 10% बचेगी, उस पूरे वैल्यू की 10% बचती है। और अगर आप दो अंक के पहले अगर आप दशमलव लगाएंगे, 2 अंक के पहले अगर आप दशमलव लगाएंगे तो ध्यान रखिएगा जो भी वैल्यू होगी वो अपने आप की 1% बचेगी। क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए 100 में 2 जीरो होता है, बस ये ध्यान रखना है कि कोई भी अगर संख्या दी है उसका 1% करना है, ठीक है। देखिए ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, ये समझ ही रहिएगा हमेशा आप, ठीक है। 100% का मतलब ये है कि अगर एक इंसान है ना तो भी अपने आप में 100% तभी होगा जब उसके हाथ पैर नाक कान सब होंगे तभी, है ना। मतलब जितना ज़रूरत है उसके शरीर को, शरीर जितने में पूर्ण होती है उतने में, है ना। तो वही कहने का मतलब है, कोई भी चीज़ होती है, कोई भी चीज़, अगर हमारे हाथ में ये पेन है ना तो ये अभी 100% नहीं है, क्योंकि इसको ज़रूरत है कैप लगाने की। अगर इसके अंदर में ये कैप नहीं लगाएंगे ना, ये कैप, तो ये 100% नहीं है। तो समझ लीजिए कोई भी वैल्यू होती है वो अपने आप में 100% होती है। अब देखिए 100% है, तो मैंने क्या कहा था, अगर आप एक अंक के पहले दशमलव लगाएंगे तो 10% बचेगा। देखिए ये देखिए 100 लिखा था मैंने, अब एक अंक के पहले देखिए दशमलव लगा दिया तो 10% तो बचा, ठीक है। ये लीजिए मैंने एक अंक काट दिया, 10 बचा ना, तो यही है 10% बचा, है ना। और अगर मैं यहाँ पर दशमलव लगा दूँ तो देखिए यहाँ पर 1% बचा, इसको भी हटा दीजिए क्योंकि दशमलव के बाद का कोई मतलब नहीं है। ये देखिए 1% बचा, ये समझ गए ना। तो बस यही समझना है, कहीं डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। 20% की वैल्यू आपने निकाल लिया, 11,000 लिखा है, ये 11,000 लिखा है। अभी भी आपको 1% और निकालना है, तो 1% कैसे निकालेंगे, मैंने बताया ना 100 में 2 जीरो होता है, 3 को दोनों काट दीजिए, 2 अंक हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है। ये लीजिए, ठीक है, मैं यहाँ से हटा रहा हूँ लेकिन आपको हटाना नहीं है, इसमें तो जीरो है, हो सकता है कोई ऐसे वैल्यू दी हो जो यहाँ पर अगर आप पॉइंट लगाओ तो इधर मान लीजिए यहाँ 50 लिखा हो, है ना, 50 लिखा हो, तो यहाँ पर कोई संख्या हो सकती है, ऐसा नहीं है। तो ये आपको हटाना नहीं है, मैं बता रहा हूँ सिर्फ। चलिए मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ 0। अब देखिए 2 अंक के पहले अगर दशमलव लगाएंगे तो देखिए ये वैल्यू अपने आप की 1% बचेगी। कितना बचेगी, 1% बचेगी। तो देखिए 20% तो आपने यहाँ से निकाला और 1% जो है ये निकाल दिया यहाँ से, है ना, समझ में आ गया। अब 2200 में आप 110 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, जब आप इसको प्लस कर दोगे तो ये हो जाएगा 2310, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये 3 साल का निकला है, देखिए 3 इयर्स का निकला है, ये ऐसा ही निकला है साधारण ब्याज। तो ये तरीका कहीं ना कहीं ज़्यादा बेस्ट लग रहा है, अगर आप चाहो तो ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो। कई तरीके हैं, सब मैं आपको बता रहा हूँ। ये 11,000 आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में 7% ये देखिए, और प्रतिशत ये जो है नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको आप काट दीजिए यहाँ पर, देखिए चलिए यहाँ से मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ये 3 यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक, क्योंकि 1 साल का निकलेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 साल का हो जाएगा, ठीक। ऐसे निकाल सकते हो आप चाहो तो, जैसा मैंने बताया। और अगर आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, 11,000 इंटू 21/100, क्योंकि देखिए ये मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दिया, हो गया ना वही चीज़ जो मैंने यहाँ बताया। देखिए यहाँ पर हो गया, वही यहाँ पर मैंने लिखा ऐसे हो गया। आप इसको सॉल्व करोगे तब भी आपका जो है यही वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करोगे तब भी यही वैल्यू आएगी, और ऐसे करोगे तब भी यही वैल्यू आएगी। एक तरीका और है, अगर आप चाहो तो वैसे भी निकाल सकते हो, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तरीके कई हैं, बस आपको कौन सा तरीका अच्छा लग रहा है, कौन आप लगा पा रहे हो, बस वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप देखिए ऐसे भी कर सकते हो, 21/100, है ना, 21/100, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। अभी वैसे ही यहाँ पर बन जाएगा इक्वेशन। देखिए ये 11,000 लिखा है, तो 100 जो दिया है ना, ये 11,000 की वैल्यू है, तो 100 बराबर 11,000 के, तो 21 के आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्योंकि देखिए ये हमेशा ध्यान रखिएगा, नीचे वाला जो है ये
ठीक है। अगर जब ब्याज और प्रिंसिपल की बात आ रही है तो ये हमेशा मूलधन होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये मूलधन होगा। अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है, क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा हम इसको मूलधन मानेंगे, ठीक है। ये मूलधन है हमारा, ये ब्याज है। अगर यहीं पर मिश्रधन दिया होता तो मैं इसको मिश्रधन मान लेता, ठीक है। तो ये जो है अभी हमारा प्रिंसिपल है और ये ब्याज है। 100 रुपये मूलधन था, 21 रुपये का ब्याज मिला है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आप 100 की वैल्यू 11,000 तो 21 की वैल्यू कितना होगी ये आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 3,000 रुपये का 9% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। कितना होगा बताइए भाई। प्रिंसिपल है 3,000 रुपये, ठीक है। रेट लिखा हुआ है 9%। बहुत तरीके के मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ध्यान रखिएगा, बहुत टाइप के। और आपसे पूछा गया है 3 साल का ब्याज, है ना, 3 वर्ष का पूछा गया है, ठीक। अब देखिए कैसे करेंगे आप इसको। 1 साल का 9%, 2 साल का, ठीक है, दूसरे साल भी 9% ही मिलेगा, तीसरे साल भी 9% ही मिलेगा। तो आप ऐसा कर सकते हो, पहले साल 9, दूसरे साल 9, तीसरे साल 9, तो तीनों % अगर आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका इससे मल्टीप्लाई करिए, 9 तिरिक 27 हो जाएगा, ठीक है। 9 तिरिक 27 तो 3,000 ये प्रिंसिपल हो जाएगा, इंटू 27 डिवाइड बाय 100। 100 कहाँ से आया, ये जो % है ना, ये इस % को यहाँ लिख ले, क्योंकि 27 नहीं लिखता अगर तो 27 ऐसे ही लिखूँगा ना, ऐसे परसेंटेज में। जब 9% मिल रहा है ना 1 साल का, तो 3 साल का निकालना, तो इसको मल्टीप्लाई करिए, 9 और 3 को मल्टीप्लाई, तो 27% मिलेगा 3 साल में आपको ब्याज 3,000 रुपये पर। तो यहाँ से अगर आप काटना चाहो तो काट दीजिए, इसको ऐसे काट लीजिए, है ना। और अब आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप निकाल सकते हो। और अगर आप चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो, देखिए 3,000 लिखा है ना, देखिए ये 3,000 लिखा है। अब जो है एक अंक पहले आपको दशमलव लगाना है, एक अंक के पहले दशमलव लगा दिया। अब जितनी वैल्यू बची है अपने आप में, ये पूरी वैल्यू कितनी है, 10% बची है, 10% बची है, ध्यान रखिएगा, ये 10% बची है। निकालना कितना, 27%। तो अगर आप 10% एक बार और इसी को लिख देंगे तो ये 10% ये भी हो गया, ठीक है। और अगर आप इसी को जोड़ दें तो देखिए ये 20% और ये 600 हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू अगर आप जोड़ देंगे तो ये 600 हो जाएगा, ये दोनों जोड़ेंगे तो 20% हो जाएगा। निकालना कितना है, 27%। तो 20% आप निकाल चुके हो, 7% और निकालना है। तो मैंने अभी तक आपको बताया क्या है, यही तो बताया है कि कोई भी वैल्यू लिखी है, कोई भी वैल्यू लिखी है, एक अंक पहले अगर आप दशमलव लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, तो अपने आप का 10% रह जाएगी वो वैल्यू। अगर 2 जीरो के पहले या 2 अंक के पहले लगाएंगे, ध्यान रखिएगा, इसी को आप बेस मान लीजिए 100, बस 100 में अगर 1% देखिए, एक अंक के पहले आप दशमलव लगाएंगे तो अपने आप में बची संख्या 10% है, ठीक है। और अगर आप दोनों अंक के पहले लगा देंगे तो देखिए अपने आप में बची संख्या 1% बचेगी। तो अब यहाँ पर आप 2 के पहले लगा दीजिए, यहाँ पर 2 अंक के पहले लगा दीजिए दशमलव, 7% और निकालना है। तो 1% की वैल्यू दी हुई है, 1% की वैल्यू आपने देखा कि 30 दिया हुआ है, 7 का निकालना है, तो 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 त्रिक 21, 210 हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा आपको, है ना। अब देखिए 20% ये और 7%, 1% 30 था, 7% आपने निकाल लिया, तो ये देखिए 7% जो आया यहाँ पर 210 आ गया। तो आप इनको दोनों को जोड़ दीजिए, आप जोड़ेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा 810 रुपये। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 810 आ जाएगा। ये ब्याज है, ये ब्याज है। जो तरीका आपको सही लग रहा हो आप कर सकते हो, सभी तरीके सही हैं, अच्छे हैं, ठीक है, समझने लायक हैं, ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा जो मैंने अभी तक आपको बताया है। बहुत तरीके हैं, फ्रैक्शन में भी याद रखिए, आप फ्रैक्शन में याद रखिए, है ना, फ्रैक्शन बना के आप कर सकते हो। मैंने इसके पहले अभी बताया है आपको कि कोई भी अगर क्वेश्चन है फ्रैक्शन में है तो कैसे निकाल सकते हो, है ना।
अच्छा, ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि कुछ आपको जो है अमाउंट दिया होगा, 1 साल में 2 गुना हो रहा है या 2 साल में 4 गुना हो रहा है, तो कैसे निकालोगे वो सब मैं बताऊंगा। बस थोड़ा सा समय दीजिए आप, और वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, है ना, जिससे कि आपको इन सब का फ़ायदा मिल सके जितने क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। आप देखिए क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 2100 रुपये का 7 सही 3/4% वार्षिक ब्याज की दर से 12 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा इसमें क्या करेंगे आप देखिए प्रिंसिपल है 2100 रुपये, ठीक है। अब देखिए फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई है ना। अब जो है किस तरीके से दिए फ्रैक्शन में, अब आपको दिक्कत हो रही है ना। बटे में आया नहीं कि पहाड़ खड़ा हो गया आपके सामने, पहाड़ नहीं है ये। अभी ध्यान से समझिए, जो रेट दिया हुआ है ना, रेट दिया हुआ है वो 7 सही 3/4% दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में जो टाइम दिया है वो है 12 वर्ष का टाइम दिया भाई, 12 वर्ष का, है ना। अब आपको निकालना है 12 वर्ष का, कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये जो फ्रैक्शन है इसको आप चेंज करिए, है ना। इसको जो है थोड़ा सा और छोटा करने का प्रयास करिए। कैसे करोगे? तो देखिए 7 चौक 28 होगा, 7 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 28 होगा, और ये 3 जुड़ जाएगा, ठीक है, ये 3 जुड़ जाएगा। तो देखिए कैसे होगा, मैं पूरा आपको बता रहा हूँ, जितना बेसिक है सब बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो 7 चौक 28 और 28 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 31, ठीक है। और ये जो प्रतिशत है ये यहाँ पर लगा दीजिए, और ये 4 यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। तो इसी चीज़ को मैंने इस तरीके से लिख दिया। अभी तक आप यही करते आ रहे हो कि जो परसेंटेज था उसको साल से जो वर्ष दिया हुआ है, जो है ईयर दिया है, उसी से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो आप यहाँ पर एक काम ऐसा करिए कि 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अभी तक आप यही करते आ रहे हो, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक साल में अगर इतना परसेंट तो दूसरे साल में यही परसेंट इस अमाउंट में मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ से इसको छोटा कर दीजिए, 4 एकम 4, 4 तेई 12। अब इसको आप यहाँ से जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और 3 त्रिके 9%, है ना, 9 हो जाएगा। तो ये 93% आपको निकालना है, ये ध्यान से आपको समझना है। अब आप यहाँ पर कैसे निकालेंगे ये आप बताइए, ठीक है। तो ये 93 हो जाएगा। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से समझिए। 93%, तो आप सीधे ऐसे लिख दीजिए 2100 इंटू 93/100, ठीक है। अब देखिए 93% निकालना है, काटोगे, उसके बाद मान लीजिए 2 जीरो से 2 जीरो आप कैंसिल करो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो। तो ये कितनी मेहनत हो रही है, दिमाग को कितनी मेहनत पड़ रही है, भी देखो भाई इसमें, है ना। तो आपको इतनी मेहनत नहीं करना है, जैसे मैंने अभी तक बताया वैसे फॉलो करिए आप। अब देखिए यहाँ पर 2100 लिखा हुआ है ना, ऐसे गलती भी नहीं होगी, जैसे मैं बता रहा हूँ। कितना आपको निकालना है? 93%, है ना, ये देखिए। तो सबसे पहले आपको 2100 ऐसे लिख लीजिए। अब आपको पता है कि एक अंक के पहले हम दशमलव लगाएंगे तो बची हुई जो वैल्यू बचेगी अपने आप की वो 10% बचेगी, यहाँ लगा दीजिए। तो ये जो इतना बचा अब ना, ये 10% बचा। हालांकि ये पूरा 10% हो जाएगा, फिर ये ध्यान रखिएगा, ये पूरा 10% होगा। यहाँ 0 है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ इसको कि ये 10% है। हो सकता है कि यहाँ पर 0 ना होता, ये मान लीजिए ऐसे दिया होता, ये मान लीजिए ऐसे दिया होता, फिर आप क्या करते, नहीं सॉरी, ये मान लीजिए ऐसे दिया होता, तो फिर यहाँ पर आप पॉइंट लगाते ना, तो ये पूरी वैल्यू जो है अपने आप की 10% हो जाती। ये समझे रहिएगा, है ना। वो मैं जीरो सभी वैल्यू अभी तक 0 आ रही है, इसलिए थोड़ा सा जो है उस तरीके से बता रहा हूँ, है ना। लेकिन ये समझिएगा आप, उसको जो है आपको रिमूव नहीं करना, हटाना नहीं वहाँ से, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद जो वैल्यू होती है उसको भी लेना होता है। अब देखिए 2100, है ना, यहाँ पर दशमलव लगाया, तो अब ये पूरी वैल्यू जो हो गई अपने आप की 10% हो गई। तो 10% कितनी वैल्यू हुई? 210। अब 0 में यहाँ सॉरी ये 0 क्यों हटा रहा हूँ पता है? क्योंकि 0 किसके बाद, दशमलव के बाद कोई वैल्यू नहीं, इसीलिए मैं सब में हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई संख्या होती ना तो उसको मुझे लेना पड़ता। 10% ये हो गया ना, निकालना कितना है? 93%। तो 10% की वैल्यू जब इतने हो गई तो इसी को हम 9 बार मल्टीप्लाई कर दें तो 90% मिल जाएगा। कर लीजिए भाई। अब देखिए 210 है, ये 210 इंटू 9 कर दीजिए, करेंगे तो 9 0 0, यहाँ पर 9 0 0, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो ये तो 1890 आ गया,
ठीक है। लेकिन अब ये 90% आया, ये 90% की वैल्यू आई है, क्योंकि 10% ही 210 थी, 9 से मल्टीप्लाई किया 9 बार, 10 को जब मैंने 9 बार किया तो ये वैल्यू आ गई। तो 90% की वैल्यू 1890 आ गई है। आप उम्मीद करता हूँ सब समझ पा रहे होगे। कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस अवसर को जाने मत दीजिएगा, है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि भगवान अवसर सबको देता है, अपॉर्चुनिटी सबको देता है, कोई पा लेता है और कोई खो देता है। तो अब आपको ये चूज करना है कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। आपको मैं इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ तो आपको ज़रूर इसको फॉलो करना है। अब देखिए इतना आपको समझ में आया ना। अब देखिए 10% कितना था वैल्यू, 2100 है ना वैल्यू। अब आपको 3% और निकालना है, 90 तो निकालना है, 3%। तो मैंने बताया है ना, कोई भी वैल्यू दी है उसके 2 अंक के पहले अगर आप दशमलव लगाएंगे तो अपने आप में बची वैल्यू 1% हो जाएगी। तो यहाँ 2 जीरो है, 0 पॉइंट के बाद 0 कोई मतलब नहीं है, इसीलिए मैं सब में हटा देता हूँ उसको, इसमें नहीं हटाऊँगा, ठीक है। तो देखिए 1% की जो वैल्यू थी वो इतना आ गया, ये इतना, ठीक। अब इसको हमें 3% और निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 को तो ये हो जाएगा 63, ठीक है। तो इसमें 63 और जोड़ दीजिए, 3 9 6 15 के 5 1 8 1 9 और ये 1953 आ जाएगा। 90% था, 3% और जोड़ दिया आपने तो ये पूरा 93% हो गया ना। समझ में आया सब, है ना। तो यहाँ पर जो है अगर आप चाहो तो जैसा तरीका मैंने एक और बताया वैसा भी लगा सकते हो। डायरेक्ट आप यहाँ से भी अगर आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो कि 2100 इंटू 93%, ये परसेंट वाली वैल्यू जो होती नीचे आ गई, यहाँ से आप काट के इसको यहाँ से ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो आप, 1953 यहाँ आ जाएगा, है ना। और अगर आप चाहो तो एक तरीका और है, लेकिन वो डिफ़िकल्ट तरीका हो जाएगा, है ना। बाकी यही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है 2000 रुपये का 3 सही 1/3 वार्षिक ब्याज की दर से, अर्थात 3 सही 1/3% लिखा हुआ है, वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज आपको निकालना है। प्रिंसिपल जो दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट दिया है 2000 रुपये, ठीक है। रेट लिखा हुआ है 3 सही 1/3% और टाइम दिया है 3 वर्ष, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे आप सॉल्व करोगे। सबसे बढ़िया है, सबसे पहले इस फ्रैक्शन को थोड़ा और छोटा करो और इजी वे में ले जाओ। तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, यहाँ से 3 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 9 हो जाएगा, और एक जो है ना जुड़ जाएगा, जो मल्टीप्लाई करोगे उसमें, है ना। तो 3 त्रिका 9 और 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और ये 10/3 हो जाएगा, ये प्रतिशत हो जाएगा। तो देखिए 1 साल में जो रेट मिल रहा है वो 10/3% मिल रहा है, ठीक है। आपको 3 साल का निकालना है तो इससे 3 से मल्टीप्लाई इसको कर दीजिए, यहाँ से आप काट दीजिए इसको, ये कट जाएगा, 10% बचा, है ना। अब यहाँ से आपको समझ में आ गया कि मात्र 10% ही निकालना है 2000 का। कैसे निकालेंगे आप, ठीक है। देखिए जो ऐसे इजी क्वेश्चन है ना उनको तो आप ऐसे ही सॉल्व कर लो, है ना। ऐसे मैं बता रहा हूँ, अभी देखिए कैसे करना है आपको। तो ये 200 रुपये आ जाएगा, समझ में आ गया होगा, 200 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 2000 दिया था, 200 रुपये आ जाएगा। कैसे निकाल सकते थे, सिंपल सा है, मैंने बताया था आपको 10% निकालना है, 2000 रुपये था, 2000 ऐसे लिखा जाएगा ना, ऐसे ही 10% निकालना था। एक यहाँ पर देखिए दशमलव लगा दीजिए 1 अंक के पहले, तो ये बची हुई वैल्यू 10% तो बची है ना, 10% ही ये वैल्यू बची है, तो 10% देखिए 200 आ गया। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 9210 रुपये पर साधारण ब्याज की दर से पहले वर्ष के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 3 सही 1/2%, तीसरे वर्ष के लिए 2 सही 1/2% है, तो कुल साधारण ब्याज बताइए। कैसे बताएंगे, अब तो और आफत आई है ना। आफत का मतलब है और प्रॉब्लम क्रिएट हुई अब, कि अब कैसे करेंगे भैया, परेशान ना हो, सब मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो जो रुपए दिया है वो प्रिंसिपल अमाउंट 9210 दिया है, और जो रेट लिखा है
पहले साल मिल रहा है 4%, दूसरे साल मिल रहा है 3/1/2%, और उसके बाद में मिल रहा है 2/1/2%। तीनों साल का हो गया ना। तो और आपको निकालना है कितने साल का, आपको निकालना है 3 साल का ही निकालना है। ठीक है, तो जो टाइम दिया है वो 3 ईयर दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए कैसे सॉल्व करोगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन है परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कैसे भी कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, मेथड चेंज करने से कभी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं चेंज होगा, ध्यान रखिएगा। चाहे जैसे लगाइए, चाहे ट्रिक लगाइए, चाहे लॉन्ग मेथड से लगाइए, चाहे बेसिक से लगाइए, जैसे इच्छा हो वैसे लगाइए। कभी भी अगर आप क्वेश्चन का मेथड आप चेंज कर रहे हो सॉल्व करने का, तब भी उसका आंसर चेंज नहीं होगा। अब देखिए कैसे करना है। इनको तीनों को जोड़िए आप। ठीक है, इनको तीनों को आपस में आप जोड़ दीजिए। ठीक है, जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए 4 3 7 और 7 2 9 हो जाएगा, है ना। और देखिए आधा ये है और आधा ये है ना। आधा ही तो लिखा है, 1/2 का मतलब कितना होता है, आधा ही तो होता है। तो आपने क्या जोड़ा, 4 3 7 2 9 और 1 1 ये जुड़ जाएगा तो 10 हो जाएगा। 10% निकालना है ना। 10% निकालना है, किसका निकालना है, 92 10 का निकालना है। कैसे निकालोगे, सिंपल सा मेथड है ना। ऐसे आप यहाँ से इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो चाहो तो, है ना। 1 0 0 ये 0 0 ये, है ना। तो 921 रुपये आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आपको पता है मैंने जो मेथड बताया, अगर आप चाहते तो यहाँ से ऐसे ही कर सकते थे। 92 10 लिखा हुआ है ना, 10% ही तो निकालना था, 10% निकालना था, है ना। ये तीनों साल दिए हैं, पहले साल में 4%, दूसरे साल में 3/1/2%, और जैसा क्वेश्चन पे आप देख पा रहे हो, क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, और 2/1/2%, है ना, ये लिखा हुआ है। ठीक है, समझ गए आप। अब देखिए 92 10 10% निकालना था, यहाँ पर एक पॉइंट लगा दीजिए। बची हुई वैल्यू जो थी अपने आप की वो 10% ही थी, तो यहाँ पर जो आएगा 921 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है 31,000 रुपये साधारण ब्याज की दर से पहले वर्ष के लिए 3%, दूसरे वर्ष के लिए 7/1/2%, तीसरे वर्ष के लिए 4/1/2% है। तो कुल साधारण ब्याज ज्ञात करें। प्रिंसिपल अमाउंट तुरंत नोट करिए, 31,000 रुपये है। ठीक है, रेट लिखा हुआ है, पहले 3% है, 3% लिखा है पहले साल में, दूसरे साल में लिखा है 7/1/2%, और तीसरे साल में लिखा हुआ है 4/1/2%। ठीक है, तो टाइम है 3 साल का, 3 ईयर का टाइम है। तो ध्यान समझिए, 1 साल 2 साल 3 साल, तीनों साल का है। पहले साल में 3%, दूसरे साल में 7/1/2%, और तीसरे साल में 4/1/2%। ऐसे क्वेश्चन में आपको घबराना नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। धैर्य बनाइए, सोचिए, समझिए, सॉल्व करिए, कुछ नहीं है। ठीक है, चाहे जितने फ्रैक्शन दिए सबको जोड़ लीजिए। जोड़ने का तरीका सबसे बढ़िया, 4 3 7, ठीक है, और 7 4 11 हो गया 11। ठीक है, और देखिए ये आधा ये है, 1/2 को आधा ही बोलते हैं ना, और ये देखिए 1/2 यहाँ पर आधा आधा जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो ये 3, तो ये 7, ये दोनों जोड़ेंगे तो 10, ये 4 14 हो जाएगा, और आधा 1 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। तो टोटल कितना हुआ, 15% हो गया ये। ठीक है, अब देखिए कितना निकालना है, 31,000 का 15% निकालना है। कैसे निकालोगे, सबसे बढ़िया तरीका है, 31,000 लिखिए, 1 अंक के पहले दशमलव लगाइए, यहाँ पर लगाइए, 3100 हो गया। तो 10% की वैल्यू जो हो गई वो 3100 हो गई। समझ में आ गया होगा, है ना। ये जो वैल्यू है ये 10% आ गई। मैंने बताया था कोई भी वैल्यू दी है, 1 अंक के पहले आप दशमलव लगाइए, 10% रह जाएगी। अगर आप 2 अंक के पहले लगाएंगे दशमलव तो 1% रह जाएगी। इतना निकाल लिया, लेकिन अभी तो आपने 10% ही निकाला है। अब आपको निकालना है 5% और, तभी तो 15 होगा। तो अभी तक आपने यहाँ पर पॉइंट लगाया 1 अंक के पहले, ये 1 अंक के पहले आपने यहाँ दशमलव लगाया। अब 2 के पहले लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए। अब ये जो अपने आप में है ना, जो भी ये पूरी संख्या, क्योंकि यहाँ पर मैंने 0 लिया है इसीलिए इसको हटा दे रहा हूँ,
लेकिन अगर यहाँ कोई भी संख्या होती, अगर 5, 6, 7 कुछ भी होता पॉइंट के बाद, तो वो भी लेते, वो 1% में वो भी आता। अब देखिए 310 बचा है ना, तो 1% जो है 310 है, 5% आपको निकालना है। तो ये 310 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, करेंगे तो 5 0 यहाँ 0 हो जाएगा, 5 1 कम 5 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, ये 1550 आएगा 5%, है ना। तो यहाँ से आप इसको जो है जोड़ सकते हो, यहाँ से जोड़ दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 0 5 6 और 4, तो ये 4650 इसका आंसर आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से भी कर सकते थे, ये आपका जो है आपकी अप्रोच होनी चाहिए, ऐसे कि आप कैसे सॉल्व करते हो क्वेश्चन को। देखिए आपको 5% और निकालना था, 10% 3100 था, 3100 का आधा कर देते तो आप 5% पा जाते, तुरंत मिल जाता आपको, है ना। तो आपको अप्रोच लगानी है, आप जो है जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते रहोगे ना, तो आपका जो है दिमाग उसी हिसाब से काम करने लगता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ सब समझ में आया होगा, और जितने तरीके मैंने बताया सब बेस्ट हैं, बहुत अच्छे तरीके हैं सब, ये मेथड आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, उम्मीद मैं यही करता हूँ आपसे। ठीक है, तो इसके बाद में मैं अब अगली वीडियो जो बनाऊँगा तो उसमें और अच्छे क्वेश्चन लाऊँगा और दूसरा टाइप चेंज करूँगा, क्योंकि ये टाइप आपको उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ गया होगा, है ना। तो बस दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दीजिए मुझे इस वीडियो में इजाज़त, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।